आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी, सभी सीनियर नेतागण मौजूद हैं। मैं कल परसों एक खबर पढ़ रहा था सिरसा से ही, जिसको पढ़ करके बड़ा दुख हुआ कि पिछले 15 दिनों में 4 मौतें नशे से इस इलाके में हो चुकी हैं। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वो चीज़ है जो रिकॉर्ड पे आई और जो मीडिया के अंदर आई। ऐसी बहुत सारी नशे के कारण मौतें होती हैं जो रिकॉर्ड पे आ ही नहीं पाती। ये कैसी स्थिति बनती जा रही है इस पूरे इलाके में, नशे को लेकर के लगातार हम भी और जनता भी आवाज उठाती रही है कि इस पूरे इलाके में नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सरकार इसको रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रही है। दूसरी तरफ इस पूरे इलाके में ग्राउंड वाटर की वजह से और अन्य कारणों की वजह से जो कैंसर की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है, पेशेंट्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, एक्सप्लोड हो रही है कह सकते हैं उसको। ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर नशे के इलाज के लिए भी, कैंसर के इलाज के लिए भी विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है। लेकिन विडंबना देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, वो सरकार पिछले 2 साल में अपने ही घोषित किए हुए मेडिकल कॉलेज की, मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल की, मुझे नहीं लगता नींव भी आज तक ढंग से रख पाए हैं, उसकी शुरुआत कर पाए हैं, उसके टेंडर क्लियर कर पाए हैं। 6 महीने में बताते हैं 2-2 बार तो उसके टेंडर रद्द हो चुके हैं। जो टेंडर प्रक्रिया है वो अगर 600 दिन बीत जाने के बाद भी अगर शुरू ना हो तो इसका मतलब कि सरकार की नीयत नहीं है इस काम को कराने की, और सरकारी दफ्तरों के सरकारी प्रक्रिया में चक्कर लगा लगा के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्योंकि कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आम आदमी पार्टी उनसे ये सवाल पूछना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी, जो पुराने और नाकाम मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, मनोहर लाल जी, उनको तो आपने बदल दिया, लेकिन बदले में क्या लेकर के आए ये जानने का अधिकार भी हरियाणा के लोगों को है, सिरसा के लोगों को है। अगर एक खराब आइटम को बदल के दूसरा खराब आइटम ले आए हो तो फिर इससे लोगों का तो कोई भला नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री जी यहां पर आएंगे तो ऑन रिकॉर्ड ये बताएंगे कि क्या वजह रही कि उनकी सरकार 2 साल के समय में भी इस सरकारी अस्पताल की शुरुआत नहीं कर पाई, इसके टेंडर्स क्लियर नहीं कर पाई, इसकी नींव तक नहीं रख पाई। और क्या नशे से बाहर निकालने का सिरसा को, इस पूरे इलाके को, उनके पास कोई मास्टर प्लान है? उनके पास क्या वो सोचते भी हैं इसके बारे में कि नशे की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इससे बाहर कैसे निकालेंगे? कैंसर जो लगातार अपने यहां पर फैलाव करता जा रहा है, लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, क्या उसके इलाज की कोई व्यवस्था आज के दिन में सरकार के पास है? और भविष्य में जो अस्पताल बनना है जहां पर वो सुविधा हो सकती है, उसके बारे में क्यों सरकार अभी तक विचार नहीं कर पाई? ये जो आनन फानन में घोषणाएं कर रहे हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, 50,000 नौकरी निकाल दी, 40,000 नौकरी निकाल दी, पिछले 10 साल में तो नौकरी दे नहीं पाए ढंग से। जो पेपर कराए लीक हो गए, जो रिजल्ट निकालते हैं नौकरियों का उसको कैंसिल कर देते हैं, कभी लेटर दे के वापस ले लेते हैं। जितनी कच्ची नौकरियां लगाई इन्होंने कौशल रोजगार में, उनका कोई भरोसा नहीं वो अगले साल दोबारा रहेंगी कि नहीं रहेंगी, वो सब कच्ची नौकरियां। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ सरकार की योजनाओं की वजह से आम आदमी की कमर टूटी हुई है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे वो फैमिली आईडी हो, चाहे इनकी नौकरी को लेकर के योजनाएं हो, उन सारी चीजों से आम आदमी बहुत आहत है, बहुत परेशान है। और उसके बाद जो उसकी पहली जरूरत है कि मेडिकल सुविधाएं कम से कम ऐसी हो, फ्री हो और अच्छी हो, जिसकी वजह से आम लोगों को अपना इलाज कराने की सुविधा हो सके, नशे के शिकार बच्चों को उस लत से बाहर निकाला जा सके, उनका इलाज कराया जा सके। उसके लिए जो घोषणा मेडिकल कॉलेज की, जो अस्पताल की, उस पर 2 साल के बाद भी सरकार काम नहीं कर पाई। मेरा सिरसा निवासियों से भी आग्रह है कि जब कल मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे पुरजोर तरीके से इस सवाल को पूछें। और मेरा मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि अगर आप सिरसा आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर
लबाबदार भाषण देके मत चले जाइएगा। सिरसा के लोगों को ये बताइएगा कि उनकी मूलभूत सुविधा जो अस्पताल की उनको चाहिए, उस पर 2 साल से कोई काम क्यों नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर जन संवाद अभियान की शुरुआत की हुई है और आने वाले 2 सप्ताह में हरियाणा के एक एक गांव के अंदर हम जन संवाद करेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, उनके सवालों को जानेंगे कि वो कैसी राजनीति चाहते हैं, किन मुद्दों पर राजनीति चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटीज को, हमारी विचारधारा को उन लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये एक इतना विशाल कार्यक्रम है कि 2 सप्ताह के अंदर हरियाणा के एक एक गांव के लोगों के बीच हम संवाद कर चुके होंगे। एक एक बूथ को मार्क करके उसके ऊपर अपनी मजबूत टीम बनाने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक एक बूथ पर अपनी मजबूत टीम तैयार कर सकें, बूथ योद्धा तैयार कर सकें, जो अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करने वाले, अरविंद केजरीवाल जी से सहानुभूति रखने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट कर सके, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोगों को बूथ तक ला सके, ऐसी बूथ योद्धाओं की टीम आम आदमी पार्टी इस वक्त तैयार कर रही है पूरे हरियाणा के अंदर। क्या किसी पार्टी से समझौता करने का आपका? आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में अपना संगठन तैयार कर चुकी है और अपने बूथे पर किसी भी प्रकार के लक्ष्य को साधने में सक्षम है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हमारे पास पार्टी का स्पष्ट निर्देश है, एक एक बूथ के ऊपर मजबूत बूथ की टीम तैयार करनी है, जो वोट में कन्वर्ट कर सके, जो चुनावी प्रक्रिया में सही तरीके से पार्टी को फायदा पहुंचा सके। ऐसी एक बूथ योद्धाओं की टीम हर बूथ पर तैयार करनी है। आप मुझसे विधानसभा पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं हम एक एक बूथ के ऊपर पूरे हरियाणा में मजबूत टीम तैयार करने का काम कर रहे हैं। लोकसभा में आपने कांग्रेस से समझौता किया, तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिला या क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में एक बहुत डिटेल समीक्षा बैठक हम चंडीगढ़ में कर चुके हैं पार्टी की, जिसमें सभी लोगों ने सब तरह की अच्छी बुरी जो भी बातें रही उस चुनाव में, उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की है। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे उस चर्चा के बाद कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। उससे हमने बहुत सारी अच्छी बातें भी सीखी जिनको हम आगे और बढ़ाएंगे, और बहुत सारी कुछ कमजोरियां भी रही जिनको हम आगे दुरुस्त करेंगे। पूरी पार्टी इस बात को लेकर के एक राय है कि लोकसभा चुनाव से हरियाणा के अंदर तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी स्थापित हो चुकी है। ये हरियाणा के लोग भी अब मानने लगे हैं कि अगर तीसरा कोई विकल्प हरियाणा में है तो वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि जेजेपी, बीएसपी, इनेलो, ये वो पार्टियां, वो नेता हैं जो दशकों से राजनीति कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। इन तीनों पार्टियों के हरियाणा के 10 उम्मीदवारों के अगर वोट आप जोड़ लें, तीनों पार्टियों के कुल जमा वोट से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी ने एक लोकसभा सीट पर हासिल किया है, जो स्पष्ट तौर पर यह बताता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरा कोई विकल्प हरियाणा के अंदर है तो वो आम आदमी पार्टी अपने आप को स्थापित कर चुकी है। लोग तीसरे विकल्प की तरफ बाहें फैलाकर देख रहे हैं, बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। पूरा विपक्ष संसद के अंदर एकजुट है और देश के लोगों ने जो आईना दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अहंकार को, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को, जैसे वो धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उसको जो आईना दिखाया है। 400 पार का सपना लेके चले थे, 240 पे आके टिके हैं, और अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो भारतीय जनता पार्टी एक एक स्टेट के अंदर हारती जाएगी और आने वाले समय में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष एक मजबूत आवाज बन करके, चाहे वो युवाओं का नीट का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उनको एक मजबूत विपक्ष संसद के अंदर रखने में कामयाब हो रहा है। और सत्ता पक्ष को एक मजबूत विपक्ष की, देश की आवाज को सुनना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की रही। जो हमने लोकसभा चुनाव में सोचा था उसको इंडिया गठबंधन ने हासिल किया। केजरीवाल साहब इलेक्शन के दौरान पंजाब में कहते हैं कि हमें जो पंजाब का पानी का हिस्सा है वो पानी मिलेगा, और भगवंत मान जी ने यह ऑर्डर भी पास किया है कि ये पंजाब का पानी। हरियाणा को क्या SYL का पानी मिल पाएगा? और जो दिल्ली में पानी पीने की समस्या आ रही है, हरियाणा पे आरोप लग रहा है, दोनों सवालों में क्या? देखिए, मुझे लगता है कि पानी का प्रश्न चाहे वो पूरे देश में कहीं भी हो, हम लोग ऐसे देश से आते हैं जो धर्म को, जो सबाब के काम करने वाले लोग हैं, जो लोगों की भलाई के काम करने वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति प्यासा रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर देश के किसी भी हिस्से को पानी की जरूरत है तो वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी रहनी चाहिए। कमी कहां पर है इसको समझना जरूरी है।
आज तक ये राजनीतिक पार्टियां इन मुद्दों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती आई है, कोई समाधान आज तक नहीं किया गया। ये अभय चौटाला जी कुरुक्षेत्र के चुनाव में गए जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के, मैंने तो वहां भी स्पष्ट तौर पे कहा, मैंने कहा कि ये भाजपा के दलाल हैं, ये ताऊ के लाल नहीं है। लोगों ने उसको स्वीकार किया, उस पर स्टैंप लगा के वापस यहां पे भेज दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करते हैं। वो वहां पे कहते थे, बोले हरियाणा हमने बनाया, हरियाणा हमने बनाया। तो मैंने कहा जी, जब मकान बनाते हैं तो पानी की पाइप तभी दबाते हैं कि 10-15 साल बाद दबाते हैं। जब हरियाणा बनाया तो पानी लाना क्यों भूल गए थे? उस वक्त अकालियों के साथ आपका क्या गठजोड़ था? अंदर खाने क्या सेटिंग थी? क्या राजनीति के लिए इस मुद्दे को छोड़ दिया गया कि तुम उधर से गाली देते रहना, हम इधर से गाली देते रहेंगे, इस पे हम राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? भारतीय जनता पार्टी को क्या 2 बार मौके नहीं मिले जब केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में तीनों जगह उनकी सरकार थी? क्यों इस मुद्दे का समाधान नहीं कर पाए? क्योंकि आपस में बैठ के ही तो बातचीत होगी। और सबसे फेवरेबल माहौल तभी होता है जब दोनों तीनों जगहों पर एक ही पार्टी की सरकार हो। बातचीत करना, समाधान करना सबसे आसान तभी होता है। अभी तो ये राजनीतिक गेंद इधर से उधर उछाली जा रही है। प्रधानमंत्री जी ये कहते थे 70 साल से पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, मैं उस पानी को रोकूंगा, हरियाणा के किसान को भी दूंगा। मैं आज पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, पिछले चुनाव में कहा था, अगला चुनाव भी हो चुका, वो पानी कहां है? पाकिस्तान का, दुश्मन देश का पानी नहीं रोक सकते आप। पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का पानी मिले ना मिले, दुश्मन देश का पानी आप नहीं रोक सकते। ये सारे वो प्रश्न है जो इस बात पे सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर इनकी मंशा क्या है, क्या इसका समाधान ये करना चाहते हैं या नहीं। आम आदमी पार्टी गूढ़ राजनीतिक मुद्दों का, प्रशासनिक मुद्दों का हमेशा समाधान करना चाहती है, हम इनके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी जब हरियाणा में आए थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी 15 मिनट का समय इस मुद्दे के ऊपर दें, वो इस मुद्दे का समाधान करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज तक वो 15 मिनट का समय नहीं दिया। और जब भी मीटिंग होती है पानी के बारे में, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी क्यों नदारद रहते हैं उस मीटिंग से? क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्रियों के साथ कभी भी बैठे? पंजाब के मुख्यमंत्री को भी बिठाएं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी बिठाएं। क्यों आपसी संवाद के जरिए नहीं सुलझा सकते? पिता जिस मुद्दे के ऊपर बैठा नहीं होगा, जिस बहस के अंदर बैठा नहीं होगा, बेटे उसमें बंटवारे का समाधान कभी नहीं कर सकते जब तक पिता उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं।